दोस्तों, शिव के साथ आपने शक्ति के बारे में तो हमेशा सुना होगा और ये भी कहा जाता है कि शक्ति के बिना शिव शव समान है। और जब आप महादेव की भक्ति करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं माँ शक्ति का भी एहसास होता है। और तो और महादेव का एक रूप अर्धनारीश्वर का भी है, जिस रूप में शिव और शक्ति दोनों की एक साथ उपासना की जाती है। शक्ति यानी कि एक बहुत ही ज्यादा पवित्र दिव्य स्त्री तत्व, यानी कि जिसे स्त्री के रूप में पूजा जाता है। शक्ति यानी कि ताकत, जो कि मौजूद है हमारे दिव्य ग्रंथों के गहराइयों में। और इस शक्ति के रूप की शुरुआत होती है शक्त महाभारत में मौजूद शक्ति के रूप में, जो कि है माँ सती की कहानी से। अब दोस्तों, माँ सती की कहानी तो आपने सुनी होगी, पर आपने क्या उसे गहराई से जाना है? तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ शक्ति के कुछ बहुत ही ज्यादा अनोखे से रहस्य। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं माँ सती की कहानी से। दरअसल सती माता राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। लेकिन हुआ ये था कि राजा दक्ष ने कभी भी भगवान शिव को स्वीकार नहीं किया था। एक समय की बात है जब दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री और भगवान शिव को नहीं बुलाया। और जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पति यानी कि महादेव से कहा कि वह इस यज्ञ में जाना चाहती है। और माँ सती का मानना था कि एक बेटी होने के नाते उन्हें पिता के निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात पर शिवजी ने उन्हें वहाँ जाने से बिल्कुल ही मना कर दिया। और भगवान शिव की इस बात पर सती को बहुत ज्यादा क्रोध आया। उन्हें लगा कि भगवान शिव उन्हें सृष्टि की माँ की तरह समझ ही नहीं रहे हैं। और अपनी शक्ति और क्रोध दिखाने के लिए सती ने आदि शक्ति के सभी रूपों को एक एक करके धारण करना शुरू कर दिया। इस वजह से अचानक समुद्रों में तूफान आ गया। एकदम से पहाड़ हिलने लगे। पूरा का पूरा संसार शक्ति और उनके क्रोध के आगे झुक गया। कहा जाता है कि इसे शिवजी ने बचाने की बहुत ज्यादा कोशिशें की, लेकिन देवी शक्ति ने उन्हें हर बार अलग अलग दिशाओं में जाकर रोक दिया। और उस समय देवी शक्ति ने 10 अलग अलग महाशक्तियों के रूप धारण किए और 10 दिशाओं से भगवान शिव का रास्ता रोक लिया। और क्या आपको पता है, माँ के इन्हीं 10 रूपों को 10 महाविद्या भी कहा जाता है। और इन 10 रूपों का अपना अलग अलग नाम, गुण, साधना और मंत्र होते हैं। और इन 10 रूपों में से देवी माँ के कई ऐसे रूप हैं जिन्हें बहुत से तांत्रिक और अघोरी पूजते हैं। और एक तरफ जहाँ वे सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, शत्रुओं को यानी कि अपने दुश्मनों को हराने के लिए और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए इनकी पूजा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे तांत्रिक देवी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं और इस शक्ति का इस्तेमाल दूसरों पर जादू टोना करके उन्हें अपने वश में भी कर लेते हैं, ताकि वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी इच्छा पूरी कर सके या अपने पास आए हुए इंसान की इच्छा को पूरी करवा सके। माँ भगवती का सबसे पहला रूप है काली, जिनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं, जिनका पूरा का पूरा शरीर काले बादलों के समान काला है। माँ काली एक शव पर खड़ी होती है और उन्होंने मरे हुए लोगों की हड्डियों की खोपड़ी से बनी माला पहनी होती है और कान में बालियां पहनी हुई होती हैं। देवी माँ के 4 हाथ होते हैं। उनके अलग अलग हाथों में अलग अलग सामान भी होते हैं, जैसे एक हाथ में खोपड़ी है और दूसरे हाथ में खून से सनी तलवार है। और जब माँ काली दहाड़ती है तो उनकी भयानक आवाज 10 दिशाओं में गूंजती है। और तो और दोस्तों, 10 महाविद्याओं में देवी माँ काली सबसे पहले आती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। वे माँ काली सर्वशक्तिमान है और कई तांत्रिक उन्हें अपनी तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से पुकारते हैं और उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं। और जितनी ज्यादा भयानक उनका रूप है, उतनी ही ज्यादा भयानक माँ काली से जुड़ी हुई तांत्रिक साधना भी है। चार तंत्र में सबसे ज्यादा भयानक है काली माँ की शव साधना। शव यानी कि इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, एक लाश। और इस साधना के लिए एक शव की आवश्यकता होती है और ये साधना एक डेड बॉडी पर माँ काली को पुकारने के लिए की जाती है। और कहा जाता है कि शव साधना तंत्र का एक सबसे मुश्किल और रहस्यमय और काफी ज्यादा खतरनाक अभ्यास है। और बहुत ही ज्यादा कम लोग होते हैं जो इस साधना के गुप्त नियम को असलियत में जानते हैं। और उन्हीं गुप्त नियमों के अनुसार तांत्रिक इस साधना के लिए उस शव को ढूंढते हैं। और इस साधना के लिए लाश ताजा होनी चाहिए और उस लाश के सभी अंग ठीक होने चाहिए और उस लाश का कोई भी हिस्सा गायब या फिर खराब नहीं होना चाहिए। और शव साधना के लिए आवश्यक है कि वो साधक किसी भी व्यक्ति की हत्या ना करे, उसे वो लाश कहीं पर पड़ी हुई मिलनी चाहिए। और क्या आपको पता है ये साधना किस तरह की जाती है? दरअसल इसके बाद तांत्रिक साधु उस शव यानी कि डेड बॉडी पर बैठकर अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं। और इन मंत्रों के जाप के दौरान माँ काली कई बार उस तांत्रिक की परीक्षा भी लेती है। उसे आकाश से कई सारी आवाजें भी सुनाई देती है, जिस आवाजों से उसे ललचाया जाता है और उसकी साधना भंग करने की कोशिश की जाती है, कि उसे लालच दिया जाता है कि वह इस साधना को रोक ले और अपने किसी भी मनचाही इच्छा को पूरा कर ले। लेकिन उसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए यानी कि उन आवाजों पर बिना ध्यान दिए हुए अपने मंत्रों को बीच में नहीं छोड़ना होता और लगातार अपने मंत्रों का जाप करना होता है। और फिर वो शव हिलने लगता है और अचानक से जिंदा हो जाता है। और उस शव के जिंदा होने के बाद भी तांत्रिक को अपनी साधना जारी रखनी होती है और उसे अपनी साधना बिना अटके और बिना डरे करनी होती है, क्योंकि अगर साधक भयभीत हो जाता है और अपनी साधना को बीच में ही डर के मारे छोड़ देता है तो
कहा जाता है कि वो या तो मर जाता है या फिर पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। और जो उस स्टेज को पार कर लेता है, माँ काली उस साधक के सामने आ जाती है और उन्हें दर्शन दे देती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाती है और उस साधक की मनचाही इच्छा को पूरा करती है। तंत्र में देवी के रूपों की साधना काफी भयानक तो होती है, लेकिन कुछ ऐसी देवियां भी हैं जिनके रूप और उनसे जुड़ी हुई कहानियां और भी गहरी और डरावनी है। माँ भगवती का तीसरा रूप है छिन्नमस्ता देवी। छिन्न मतलब धड़ से अलग और मस्त का अर्थ है सर। छिन्नमस्ता यानी कि इसका अर्थ है कि वह देवी जिसने अपना सिर अपने शरीर से अलग कर दिया। छिन्नमस्ता देवी के इस प्रतिमा का रूप अक्सर काफी ज्यादा भयानक दिखाया जाता है। उन्होंने अपने बाएं हाथ में अपने ही कटे हुए सर को और दाएं हाथ में एक तलवार को पकड़ा होता है और कई बार उनके 4 हाथ भी दिखाए जाते हैं। और छिन्नमस्ता देवी ने कोई भी वस्त्र नहीं पहने होते हैं, लेकिन उनकी गर्दन में एक खोपड़ियों की माला होती है। और इतना ही नहीं बल्कि उनकी गर्दन से 3 खून की धाराएं भी बहती हैं और उनका ये बहता हुआ खून उनके 2 साधकों के मुंह के अंदर जा रहा होता है। देवी के सेवक हमेशा उनके पास उनका खून पीते हुए और उनके एक हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में थाली लिए खड़े रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस देवी का रूप एक संभोग कर रहे जोड़े के ऊपर खड़ा होता है और उनके पैरों के नीचे हिंदुओं के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति संभोग कर रहे होते हैं। छिन्नमस्ता देवी के बारे में कई अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी कहानियां हैं जो काफी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। और प्राणतोषिणी तंत्र के मुताबिक एक दिन देवी पार्वती अपनी 2 सेविकाओं डाकनी और वर्णिनी के साथ स्नान के लिए मंदाकिनी नदी में गई, लेकिन किसी अनजाने कारण से स्नान करते करते वे उत्तेजित हो गयी और उस एक्साइटमेंट से उनका शरीर अचानक से काला पड़ गया। आगे चलकर ये कहानी और भी ज्यादा अजीब मोड़ ले लेती है। इस कथा के अनुसार उस समय उनकी दोनों सेविकाओं को अचानक भूख लगने लगी और वो माता से खाना मांगने लगी। अब ये तो आपको पता ही है कि देवी पार्वती को जगत की माता और पालनहार भी माना जाता है, तो वह अपनी सेविकाओं की इच्छा को पूरा करने से कैसे मना कर सकती हैं। इसलिए वह अपनी सेविकाओं की भूख मिटाने के लिए अपनी तलवार उठाती है और अपना ही सर अपने ही धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद उनकी गर्दन से 3 खून की धाराएं बहने लगती हैं। एक खून की धारा उनके ही कटे हुए सर के मुंह में जाती है और बाकी 2 खून की धाराएं उनकी 2 सेविकाओं के मुंह में जाती है, जिससे कि वो अपनी भूख को शांत करती है और अपना पेट भर लेती हैं। अपना खून बहाने के बाद वह अपने सिर को अपने शरीर से जोड़कर घर लौट जाती हैं। ये कहानी सुनने में थोड़ी अजीब लगती है और इसे सुनने के बाद हमारे मन में कई ज्यादा सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि देवी पार्वती कैसे अचानक उत्तेजित हो गयी और उसी समय उनके सेवक भी एक साथ भूखे कैसे हो गए। दरअसल इसका जवाब है प्रतीक शास्त्र यानी कि सिंबोलिज्म, जो कि तंत्र और स्क्रिप्चर में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। और तांत्रिक ग्रंथों में कई कहानियां सिंबॉलिक रूप से होती हैं और देवी छिन्नमस्ता की यह कहानी इसी बात का एक काफी अच्छा उदाहरण है। कहा जाता है कि ये कहानी असल में कुंडली शक्ति के जागरण को दर्शाती है। कुंडलिनी यानी कि एक ऐसी ताकतवर शक्ति है जो एक सर्पेंट के रूप में हमारे मूलाधार चक्र पर नागिन के रूप में विद्यमान है और सेक्सुअल एनर्जी पर काबू पाने से ये जाग सकती है। और छिन्नमस्ता देवी का ये रूप भी इसी तरह का गहरा अर्थ रखता है। और इस देवी के गले में एक सांप है जो हमारे भीतर की कुंडलिनी ऊर्जा को दर्शाता है। कामदेव और रति हमारी इच्छा और सेक्स की भावनाओं को दर्शाते हैं। और देवी का बिना वस्त्रों का ये शरीर हमें ये बात बताता है कि हमें सांसारिक चीजों का त्याग कर देना चाहिए। और माना जाता है कि इस कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए हमें संभोग की भावना को नियंत्रित करना होता है और अहंकार को त्यागना होता है। देवी एक संभोग करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी है और इसका अर्थ है कि उन्हें पूरी तरह से खुद पर नियंत्रण है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि हमारा सर हमारे अहंकार का प्रतीक है और इसीलिए यहाँ पर सिर काटना ये दर्शाता है कि उन्होंने अपना अहंकार पूरी तरह से हटा दिया है। और प्राणतोषिणी तंत्र की मदद से कई तांत्रिक अपने अहंकार को हटाकर और संभोग की भावना पर काबू पाकर अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं। और जो कि यह इतनी शक्तिशाली शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति इससे अपनी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकता है। और देवी छिन्नमस्ता की पूजा करके वे तांत्रिक कुंडलिनी शक्ति के साथ साथ अपने सभी कामों को पूरा कर लेते हैं। ये सब कहानियां और भय सब एक तरफ, लेकिन तंत्र में विनाश का भी एक बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। और विनाश की देवी माना जाता है महाविद्याओं की देवी, 5वीं देवी माँ देवी भैरवी को। भैरवी यानी कि इसका अर्थ है भयानक, भयंकर या फिर कहे तो डरावनी। देवी भैरवी ये है एक ऐसी देवी है जिनकी उपासना से कहते हैं कि तीनों लोकों में भय फैला हुआ है। माँ भैरवी ब्रह्मांड के निर्माण और उनके विनाश के लिए जिम्मेदार है। और उनके बाल बाकी दूसरी देवियों की तरह सज धज कर नहीं रखे होते, बल्कि उनके बाल सर पे इधर उधर फैले होते हैं। वह लाल वस्त्र पहनती है और उनके गले में मुर्दों की माला होती है, बिल्कुल देवी काली की तरह। उनके हाथों में भी एक तलवार और बिना धड़ का सर होता है।
उनका रंग लाल होता है और उनके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ होता है। देवी भैरवी अक्सर शमशान घाट पर बिना सर वाले शव पर बैठकर पूजा करती है और कहा जाता है कि देवी भैरवी शमशान घाट में अलग अलग साधनाएं करने के दौरान दिखाई देती है और माना जाता है कि देवी भैरवी का निवास स्वर्ग में नहीं बल्कि नर्क में है। वो एक बिल्कुल ही रहस्यमयी देवी है और कई साधक उनके दर्शन के लिए भैरवी क्रियाएं जैसी साधनाएं करते हैं, जिसमें वह अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी जैसे हर तत्व का इस्तेमाल करते हैं और यह साधना किसी गुरु की मौजूदगी में ही की जाती है। लोगों का मानना है कि देवी भैरवी जन्म और मृत्यु को नियंत्रित करती है और इसी वजह से कहा जाता है कि हर इंसान को उनसे डर के रहना चाहिए और जब वह गुस्से में होती है तो गुस्से में वह सबसे खौफनाक डरावने राक्षसों को भी हरा देती है। तो इसीलिए माँ भैरवी की पूजा कर रहे साधकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ये एक ऐसी देवी है जिनकी पूजा अगर कोई भी तांत्रिक गलत इरादे से करे तो उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से नष्ट भी हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे इरादे से इनकी पूजा की जाए तो लोगों को खुशियाँ और मनचाहा वर भी मिल जाता है। तंत्र विद्या में ये माता शक्ति का रूप है जो हमें हमारी बुरी आदतों से दूर करती है और हमें एक आदर्श इंसान बनाने में मदद करती है। माँ भैरवी की मौजूदगी आज की दुनिया में भी देखने को मिलती है। वो एक सार्वभौमिक चेतना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है और उन्हें 10 महाविद्याओं में से सबसे शक्तिशाली तंत्र देवी में से एक माना जाता है। तंत्र में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि रक्त, संभोग आदि और इन सबको अलग अलग तरीकों से दर्शाया जाता है और इसीलिए कुछ लोग तंत्र के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तंत्र इन सारी चीजों को गलत नहीं मानता बल्कि इन सारी चीजों को एक जीवन का जरूरी हिस्सा मानता है और इन कहानियों और साधनाओं से हमारे ये सारे भय को दूर करता है। क्या आपको पता है कि वाराणसी में एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्पेशली लोग मरने के लिए जाते हैं, जो है मुक्ति भवन, जिसे मोक्ष गृह भी कहा जाता है और इसके हर कमरे में रह रहे लोग सिर्फ मौत का इंतजार करते हैं। तो सोचिए, मृत्यु के लिए भी लोग किसी जगह पर इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें।